तो दोस्तों आप अगर कभी भी इंडस्ट्री में जाओ या रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ तो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कुछ इस प्रकार दिखता होगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रस बोलते हैं। तो एज ए सिविल इंजीनियर आप इस ट्रस का एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस करना मतलब क्या? हर एक मेंबर के अंदर कितना फोर्स आएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी काबिलियत आप में बन जाएगी क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ट्रस एनालिसिस। बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मेक 2024 के एग्जाम का एक न्यूमेरिकल जिसमें पूछा गया था ये ट्रस दिया है और इसको जॉइंट मेथड से क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो 32 में तो 10 मार्क यहीं पे मिल रहे हैं, तो बहुत आसान होता है ये समझने के लिए भी। तो चलिए समझना शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अच्छा मौका है, कर दो फटाफट। 1 सेकंड का टाइम लगता है, हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए, जब भी आपको ऐसा ट्रस दिया रहेगा तो इस केस में सबसे पहले क्या करना होता है, तो रिएक्शन निकालना होता है। अब रिएक्शन का रूल क्या है? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर डिप्लोमा पढ़ रहे थे तब भी बताया था मैंने, जहां पे सपोर्ट होता है वहां पे रिएक्शन आता है, बराबर। तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो दोनों जगह रिएक्शंस आ जाएंगे। देखते हैं, ये जो है ये है हिंज सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट की जगह 2 रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। या हॉरिजॉन्टल है इसके लिए HA, ये वर्टिकल है इसके लिए VA। इतना सिंपल है, डन। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे बस एक वर्टिकल रिएक्शन आता है, ये चीज को याद रखना, ठीक है। अब ये D की जगह पे है, वर्टिकल है इसके लिए V, D की जगह है इसके लिए D, VD, दैट्स इट। अब क्या करने वाले? स्टेप 1 में हम रिएक्शन कैलकुलेट करने वाले हैं। स्टेप 1 रिएक्शन का कैलकुलेशन। तो यहां पे लिखो रिएक्शन, डन, ठीक। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने आपको प्रोसीजर में बता दिया था कि आपको समेशन FX, समेशन FY और मूवमेंट का इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना है। देखते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो A पॉइंट दिख रहा है वहां पे मूवमेंट ले रहा हूं। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ही क्यों आप मूवमेंट ले रहे हो, तो उसके पीछे भी रीजन है। अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट लूंगा तो VA और HA दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ D बचेगा, VD। तो ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मूवमेंट ले रहा हूँ। या तो इसको दूसरा भी अल्टरनेटिव है, पहले आप समेशन FX इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सबको पता है क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 होती है। अलजेब्रिक कहने के पीछे ये रीजन है कि राइट साइड जाने वाला जो फोर्स है उसको प्लस बोलते हैं और लेफ्ट साइड जो फोर्स जाएगा उसको निगेटिव यानी माइनस में लेते हैं। अब यहाँ पे HA जो राइट में जा रहा है बट लेफ्ट में कोई भी फोर्स नहीं जा रहा है तो बस एक HA जो हॉरिजॉन्टल है। इसके कारण क्या होगा, यहीं पे लिखता हूं, जगह बचाते हैं। HA इज इक्वल टू 0। क्यों हुआ 0? क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए कोई भी दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसके लिए HA 0 हो गया। अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि सर मूवमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको VD मिल सकता है। कैसे, देख लो। अभी मूवमेंट एट A इज इक्वल टू 0। अब किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर आप डायरेक्टली ऐसे कैसे कह सकते हो कि A पे मूवमेंट 0 है, ये पे मूवमेंट 0 है। तो इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे अजम्पशंस। वहां पे आपने बोला था जब भी आप ट्रस एनालिसिस करोगे तो वो फ्रेम क्या होगी, परफेक्ट होगी। परफेक्ट का मतलब होता है स्टेबल होगी, यानी इक्विलिब्रियम में होगी। ये आपने पहले ही मान लिया है। इसके लिए यहाँ पे मूवमेंट एट A 0 होगा। डन, वेरी गुड। अब मूवमेंट लेने का जो मसला है बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप। जहां पे मूवमेंट ले रहे हो वहां पे अपना अंगूठा रखना,
और जहां पे फोर्स है वहां पे ये फिंगर रखना। देखो यहाँ पे अंगूठा रखा, यहाँ पे फिंगर रखा, ये 20 का लोड कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो प्लस, मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स 20 इंटू जिस पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहे हो वहां तक का डिस्टेंस, मतलब 3। कितना इजी है। सेम करना है सब फोर्सेस के लिए। ये पहले फिनिश कर दिया, फिर दूसरा है, दूसरे के लिए भी देखिए पॉइंट की जगह अंगूठा, यहाँ पे फिंगर, ये अगेन ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके लिए प्लस 20 इंटू ये 20 और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का, 3 लिखा। अजीब गरीब अजीब है ये, मतलब क्या, बहुत इजी है। ठीक है, ये दोनों हो गए, एक भी फोर्स नहीं बचना चाहिए। इसके लिए सीक्वेंस से जाइए, यहाँ पे ढूंढते ढूंढते 30 का एक फोर्स मिला, वो क्या कर रहा है, फिर अगेन वहां तक फिंगर नहीं पहुंच रहा है, बट अज्यूम तो कर सकते हो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो प्लस ये क्या है, फोर्स 30 का डिस्टेंस फ्रॉम ए पे है, क्यों, क्योंकि ए पे मोमेंट ले रहे हो, इसके लिए कितना है, 3 और 3 6। बढ़िया, पहला न्यूमेरिकल है, बहुत डिटेल में जाएंगे, एक न्यूमेरिकल किया तो सब न्यूमेरिकल आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं। दूसरा फोर्स मतलब इसके बाद वाला वीडी दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये अपना लास्ट है। अब वीडी को प्लस लेना है या माइनस, कैसे पता चलेगा, जिस पॉइंट को मोमेंट ले रहे हो वहाँ पे अंगूठा रखा और ये फोर्स पे ये फिंगर, तो ये अब देखो उल्टा घूम रहा है, मतलब माइनस, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। वीडी इंटू वीडी का डिस्टेंस फ्रॉम ए 3 6 9, दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। खत्म। इसको कैलकुलेट करना है और इसको ओ साइड लेके जाना है। देखो 23 × 60, 23 × 60, 60 60 120 और ये 180, 300 होगा। कैलकुलेशन में आप लोगों की हेल्प लगेगी, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको ओ साइड भेजा तो प्लस हो गया, यानी वीडी इंटू 9, देयरफॉर रिएक्शन वीडी इज इक्वल टू है मेरे पास, कल से रुको, 300 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया, 33.33। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 1 मार्क तो मिल जाएगा आपको। जैसे ही रिएक्शन निकला उसको बॉक्स में रखो और जो भी वैल्यू आया ना यहाँ पे लिखो, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में लगता है। ये आदत सी होनी चाहिए आपको अभी, कि जिसकी वैल्यू मिली तुरंत उसको वहाँ पे लिखा, इजी है। अब ये मिल गया वीडी, अब सर एक ही चीज़ बची है, वो है वी ए। अब इसको समेटने के लिए हमारे पास और एक इक्वेशन है, समेशन एफ एक्स, समेशन मूवमेंट एट ए, ये भी होगा। एक अपना हुकुम का इक्का बाकी है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, नो प्रमोशन सा वैसा बोलने के लिए बोलते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये मेरे होशियार स्टूडेंट सब जानते हैं। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0 दिखाना है। मतलब क्या, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक मतलब ऊपर जाने वाला प्लस, नीचे आने वाला माइनस। ऊपर जा रहा है वी ए, इसके लिए प्लस वी ए। ये देखो दोनों नीचे आ रहे हैं, तो दोनों एक ही नहीं होंगे, अलग अलग लिखना है उनको। देखो ऐसे -20 -20, डन। उसके बाद 30 नीचे, वीडी ऊपर जा रहा है तो प्लस 33.33 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करते हैं, मुझे लगता है अगर आपका कैलकुलेशन हो गया है तो बता दो। वी ए इज इक्वल टू, कैलकुलेशन किया है किसी ने, नहीं किया है, मैं कर लेता हूँ, -70 प्लस 33.33 -36.67, ये साइड ही आ रहे हैं माइनस, ये देखो -36.67 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 36.67
67 किलो न्यूटन। यहाँ पे 2 मार्क्स आपको आराम से मिलने चाहिए, 2 मार्क्स मिल गए, बचा 8 मार्क्स का काम। बहुत इजी है, वो भी कर लेंगे। बट मुझे एक बार बता दीजिए कि रिएक्शन निकालना आपको समझ में आया ना? अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर रिएक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं। डन। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए कि अब हमें करना क्या है, ये जो मेंबर्स है इनका फोर्स निकालना है, बराबर। फोर्स निकालना है तो क्या करते हैं हम, कोई भी एक जॉइंट कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन जो है अप्लाई करते हैं। आप समझोगे जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तब। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है, इसके लिए मैं डायग्राम उधर ड्रॉ करता हूँ, चलेगा। देखिए अब जॉइंट कौन सा कंसिडर करना है, ये भी बड़ी बात है। 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4, 5, 6 जॉइंट है, 6 में से कौन सा सिलेक्ट करें? आपको जॉइंट ऐसा सिलेक्ट करना है जहां पे केवल 2 ही अननोन हो। तो मैं अगर बात करूं ए की, तो यहाँ पे HA पता है, VA पता है, 1, 2 ही मेंबर ऐसे जो पता नहीं है। अगर मैं बात करूं F की, तो F पे देखिए AF, FE और FB तीनों नहीं पता है, इसके लिए नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना चीज को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा जॉइंट ए। तो देखिए यहाँ पे लिखो साफ साफ कि आप जॉइंट ए का कंसिडरेशन कर रहे हो, जॉइंट ए, ठीक है। जॉइंट ए मान लिया, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए निकालना है। कैसे निकालते बता देता हूँ, एकदम बेसिक से जा रहा हूँ। पहले एक डॉट दीजिए। अब याद रखना, जब डॉट दोगे सबसे पहले जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो आपको ड्रॉ करना है। ये बात मेरे दिमाग में फिट कर लेना, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो पहले ड्रॉ करने हैं आपको। HA, VA, अरे ये तो 0 है, 0 है ये, और ये कितना है, VA अभी निकाला था 36.67 है, बराबर। तो मुझे एक बात बता दीजिए, ये 0 है, लिखा क्या नहीं लिखा क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हटा ही दो, ठीक है। ये पॉइंट A है, डन। अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो बस लाइंस ड्रॉ करो, ये लाइन, ये लाइन। आप बोलोगे कि सर एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हो, ये तो हमें भी पता है, बट इसके पीछे रीजन है, समझ में आएगा बाद में। अब देखो ये एरो बस क्यों आपको देना है लोड के लिए एक्सटर्नल, क्योंकि उसकी डायरेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, ये रिएक्शन हो या एक्सटर्नल लोड हो। बट अब जब आपने ये लाइन ड्रॉ करके रखे ना, उसमें एक फिक्स अजम्पशन है कि आपको इन मेंबर्स का एरो हमेशा आउटवर्ड ही लेना है। बहुत इजी लगेगा आप लोगों को, हमेशा क्या करना है, आउटवर्ड ही लेना है। तुरंत इसके बाद उनके नाम भी देना है। ये कौन सा है, AB, AF है ना। तो यहाँ पे ये फोर्स AB, इसको बोलेंगे फोर्स AF, डन। अब इसके बाद जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हो तो सब फोर्सेस या तो हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल, ऐसे 2 ही कंडीशन में होना चाहिए। 1, 2 तो सही स्थिति में है, बट ये वाला इंक्लाइन है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तब्दील करेंगे। अब ये तब्दीली तभी मंजूर है जब आपके पास ये एंगल मौजूद है ना। यहाँ पे एंगल चाहिए, तो चलिए एंगल पहले निकाल लेते हैं। बहुत इजी है, सीधा सा एक ट्रिग्नोमेट्री रूल यूज करना है। ये एंगल चाहिए, तो कैसे निकलेगा बता देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जानते हो ये या भूल गए, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो आप लोग। क्या कहता है tan, कि tan थीटा इज इक्वल टू हमेशा फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होता है ना। वहाँ पे tan थीटा ना लिख के मैंने डायरेक्टली tan इनवर्स लिया है। ये बात याद रखो, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। फ्रंट साइड कितना है, ये देखिए 4 मीटर दिख रहा है ना, वही है, और ये
3 मीटर है, तो क्या करो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 3 करो तो थीटा मिल जाएगा। देखते हैं कितना आता है। कैल्सी है अपने पास, शिफ्ट tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3 53.13 बरोबर 53.13 दैट्स इट। अब एक बार एंगल मिल जाए ना, बाकी काम बहुत आसान है। जो भी फोर्स है इंक्लाइन, उसने किसके साथ एंगल बनाया? हॉरिजॉन्टल के साथ, बराबर ना? किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का बेसिक रूल है, जिसके साथ एंगल बनाया है वो कंपोनेंट कॉस होता है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? कॉस होगा। एंगल कितना है इसका? 53.13। बट इससे पहले क्या लिखना पड़ता है? वो मेन फोर्स कंपोनेंट FAB। आई बात समझ में? ये कॉस है तो ये क्या होगा? साइन होगा, दैट्स इट। तो इसको क्या लिखेंगे? FAB साइन 53.13। एक काम करना आप एग्जाम में, भले थोड़ी जगह ज़्यादा लगे, बट ये फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा बड़ा निकालो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। डन? ये हो गया। अब सब सेट है, सब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे अप्लाई करना है आपको समेशन fx और समेशन fy। केवल दो ही आपको इक्विलिब्रियम के कंडीशन अप्लाई करना है, उससे सब निपट जाएगा। अब उसमें से पहला कौन सा करना ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जब आपको वर्टिकल फोर्स नोन होता है, कोई भी वर्टिकल फोर्स, तो आप क्या करो? पहले समेशन fy, हालांकि यहाँ पे fx पहले अप्लाई किया तो भी कोई गड़बड़ नहीं होती है, बट टाइम बच जाता है। अगर आप वर्टिकल नोन है तो समेशन fy, अगर हॉरिजॉन्टल नोन होता तो पहले समेशन fx अप्लाई करता मैं। ठीक है, आप करके देखो, प्रैक्टिस में पता चल जाएगा डिफरेंस। डन? समेशन fy इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका मतलब है कि वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम 0 दिखानी है। कैसे दिखाएंगे? ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस, यानी पहला फोर्स ये है FAB साइन 53.13 हो गया पहला। डन। अभी दूसरा यहाँ पे है ना? ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल है, इनका कोई केस यहाँ पे नहीं है। तो ये वर्टिकल कितना हुआ? 36.67। अब आप बोलोगे सर बिना बताए यहाँ पे प्लस लिखे, क्योंकि आप जान रहे हो ना अभी ऊपर जा रहे हैं इसके लिए प्लस है। दैट्स इट। अभी ये चिंदी वाली चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप समझदार बच्चे हो। ठीक है? डन। अब क्या करेंगे? देयरफॉर FAB साइन 53.13, ये वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 36.67। देयरफॉर FAB डायरेक्टली लिखते हैं। अब क्या होगा? ये माइनस 36.67 को ये डिवाइड में जाएगा, साइन 53.13। कितना इजी है, कर लेते हैं। कैल्सी है अपने पास, खुश। आप कैलकुलेशन के साथ रेडी रहोगे तो टाइम बच जाएगा अपना, तो कैल्सी के साथ रेडी रहना आप लोग। साइन 53.13 45.84 कितना हो गया? 45.84 किलो न्यूटन। बट एक चीज मिस कर रहे हो आप, क्या? यहाँ का माइनस साइन है ना? पता सबको होता है बट लिखता कोई नहीं है, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है ना? अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ सर? ये माइनस का मतलब है कि दिया हुआ फोर्स कॉम्प्रेशन में, हालांकि हमने FAB क्या लिया था? टेंशन, बट वो निगेटिव आया। टेंशन लेके निगेटिव आया मतलब वो क्या है? कॉम्प्रेशन में है। दैट्स इट। यहाँ पे प्लस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रखो। अब इसका यूज अगले जॉइंट पे करना है। यहाँ पे FAB मिल गया, बचा क्या? FAF। उसके लिए अप्लाई क्या करेंगे? समेशन FX इज इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0। फटाफट कर लेते हैं। ये राइट में जा रहा है, FAF प्लस होगा, और ये भी राइट में जा रहा है, प्लस FAB cos 53.13
-45.13, बट एफ ए बी पता है ना, -45.84 है, बराबर ना। एफ ए बी की जगह ए बी का वैल्यू विथ साइन पुट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया है। चाहिए तो ऐसे करता हूँ, रुको, एक स्टेप बढ़ ना क्यों जाए, बट कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से दिमाग में जाना चाहिए। इज इक्वल टू 0, इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, मैं रुक गया यहाँ पर। अब देखो एफ ए बी की वैल्यू अब पुट करो, और यहीं पे ठीक है, इसके नीचे ही सॉल्व करते हैं। एफ ए एफ प्लस, अब देखिए एफ ए बी का वैल्यू क्या है, माइनस है, -45.84 ब्रैकेट क्लोज cos 53.13 इज इक्वल टू 0। अब बताने वाली बात ये हुई कि ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाना चाहिए, माइनस। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप अगले स्टेप में कर सकते हो। ओके, अब क्या करना है, ये माइनस ओ साइड जाएगा तो प्लस होगा, और एफ ए एफ का आंसर रेडीमेड मिलेगा, है ना। कर लेते हैं कैलकुलेशन, कितना आया एफ ए एफ 27.50, ये प्लस में आया है, बराबर। ये प्लस में आया है मतलब इसका टेंसाइल नेचर सही है, टी लिख दो, खत्म। हाँ, और एक चीज करना, बॉक्स डालना भूलना मत, क्योंकि पेपर चेक करते समय पेपर चेकर का ध्यान सीधा इस चीज पे जाना चाहिए। डन, ओके, सक्सेसफुली जॉइंट ए को फिनिश कर दिया। अब ए बी और ए एफ का फोर्स मिल गया, ऐसे सब मेंबर का फोर्स निकालना है, मतलब क्या, बी एफ, एफ ई, सी एफ, सी डी। अब क्या करेंगे फिर, यहां से अगले जो जॉइंट है उस पर जंप करेंगे, बट जंप करने से पहले एक चीज याद रखना, जिस भी जॉइंट पे जंप करोगे वहां पे केवल 2 ही अननोन होने चाहिए। देखता हूं मैं बी पे जंप करके क्या होता है। बी पे गया, ये मुझे पता है ए बी, अब ए बी निकाला है, बट बी एफ कहाँ पता है, नहीं पता है। बी सी नहीं पता है, मतलब 2 ही अननोन है, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे जा सकते हो। अदरवाइज एफ पे गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए एफ पता है, दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ बी पे, चलेगा। आप एफ पे जाके देखो, वही कैलकुलेशन आने वाला है। मैं जा रहा हूँ जॉइंट बी पे, मुझे लगा यहाँ पे 3 अननोन होंगे, बट ये बहुत ही इजी पूछा था, 2024 का न्यूमेरिकल है, 10 मार्क्स के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे फिर, फ्री बॉडी डायग्राम, वही रूल। पहले क्या करना है आपको, पॉइंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले जो एक्सटर्नल लोड है वो दिखाओ, ये दिखाया मैंने, सर जैसे आप बोल रहे हो वैसे दिखा दिया। कितना है उसका इंटेंसिटी, 20 किलो न्यूटन, दैट्स इट। अब इसके बाद मेंबर्स ड्रॉ करो, एक ऐसा तिरछा जा रहा है, एक सीधा, एक हॉरिजॉन्टल। पहले लाइंस ड्रॉ करो और फिर इनको सबको टेंसाइल नेचर का एरो दे दो। अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंसाइल होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट कॉम्प्रेसिव होता है, दैट्स इट। इतना इजी है और चिंदी न्यूमेरिकल ही है, डन। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि सबको हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल होना चाहिए। कर लेते हैं, ये है, ये है, ये है, बट नाम देना बाकी है ना, नाम दे दो पहले। फोर्स BC, ये क्या है, फोर्स BF, और ये फोर्स AB है। AB आपको पता है ना, तो AB लिखने का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू लिख लो। कितना है, -45, एज इट इज लिखो, -45.84, साइन को बोलना मत, डन। ओके, अब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार, डन। अब ये रिजोल्यूशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो ए एंगल लो, अगर आप वर्टिकल के साथ एंगल ले रहे हो तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट कॉस होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ले रहे हो तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा। इस चीज को याद रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एंगल ले रहा हूँ, इसका रीजन सिंपली ये है,
क्योंकि देखिए ये मेन डायग्राम में अगर ये एंगल चाहिए, मतलब ये वाला, तो ये देखिए अल्टरनेट एंगल है ना, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। इसके लिए एज इट इज जो यहाँ पे था 53.13 वो यहाँ पे भी आएगा। कैलकुलेशन करते ही मत बैठो ना, 53.13 यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे लिखो कॉस के बाद। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस रहेगा इसका, क्या है ये -45.84 बरोबर। कॉस एक्चुअली थीटा लिखता हूँ, जब कैलकुलेशन करेंगे तब 53.13 डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, जगह नहीं बच रहा है ना, इसके लिए यहाँ पे ये मेन फोर्स का इंटेंसिटी इनटू साइन 53.13, दैट्स इट। सब कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है। अब इक्वेशन अप्लाई करो, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे रूल क्या बताया था मैंने, अगर जल्दी फिनिश करना है तो जो नोन है वो पहले आपको कंसिडर करना है। तो वर्टिकल दो नोन है, ये देखो ये वाला एक, ये वाला एक, बचता एक ही है। सब पहले समेशन एफ वाई अप्लाई करते हैं, मर्जी आपकी है। खैर आपके पास ऑप्शन है, समेशन एफ एक्स के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला फोर्स 20 नीचे जा रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम -20 लिखेंगे। दूसरा वर्टिकल फोर्स यहाँ पे है एफ बी एफ, नीचे जा रहे हैं -FBF। तीसरा फोर्स ये नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस, और ये पहले से ही माइनस है, इसके लिए ब्रैकेट में लिखो, इसको संभल के लिखना यहाँ पे -45.84 साइन 53.13 ब्रैकेट क्लोज। चेक करना सब वर्टिकल फोर्सेस आपने कंसिडर किए कि नहीं, सब किए, ये हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, कोई बचा नहीं है, तो ओके प्रोसीड कर सकते हो। ये देखो पहले इसका और इसका कैलकुलेशन करो जो कांस्टेंट्स है, और फिर इसको एक साइड ले लो, देखते हैं -20 इंटू, अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये आप अगली स्टेप में कर सकते हो, डन, ओके। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या होगा फिर, -20 प्लस ब्रैकेट में 45.84 इंटू साइन 53.13, कितना आता है आंसर 16.67, आने दो आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। 16.67 माइनस FBF प्लस 16.67, ये -FBF वो साइड भेजूंगा तो बरोबर है ना, -FBF वो साइड भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली FBF किलो न्यूटन लिखने के लिए जगह नहीं बचेगा, थोड़ा शफल करके लिखो, क्या समझ लो यार अपने सर को, क्या करता हूँ मैं, FBF इज इक्वल टू 16.67 किलो न्यूटन, दैट्स इट। आप लोग समझदार हो, इसके लिए इतना डेयरिंग करता हूँ मैं, अदरवाइज ये गलती करने का कोई भी डेयरिंग नहीं करेगा, डन, ओके। जैसे कि ये प्लस में आया है तो इसको टेंसाइल बोल दो, हो गया। ये गरीब भी निकल गया, BF मतलब BF निकल गया यहाँ से, हो गया। अब बचा क्या है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम में एक ही बचा है, हॉरिजॉन्टल है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, समेशन Fx इज इक्वल टू 0, ईजी है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम, FBC राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस, ओके। ये आप गलत इसका इंटेंशन ले लोगे, मैं थोड़ा दूर ही लिखता हूँ इसको, प्लस FBC। उसके बाद और कौन सा हॉरिजॉन्टल है, ये वाला जो लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस, और वो पहले से ही माइनस है, -45.84 इंटू cos 53.13,
13 इज इक्वल टू 0। खुश, कितना ईजी है। अब ना ये माइनस माइनस प्लस होगा ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप समझ गए हो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। मैं जगह बचा रहा हूँ, इंक बचा रहा हूँ, एनवायरनमेंट सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, जो भी आंसर आएगा बाद में ओ साइड भेजोगे, तो इधर प्लस था वो साइड जाके माइनस हो जाएगा। इसके लिए एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस में कितना आया बताओ, 27.5 बराबर है। चलेगा, पढ़ते समय इतना इंटरप्शन चलता है। डन, ओके। ये माइनस आया, इसके लिए ये कॉम्प्रेसिव है। डन, अब देखो आधा काम तो हो गया आपका, थकना मना है, चाहिए तो थोड़ा वीडियो पॉज करो, पानी पी लो, फिर से चालू कर लो। डन, यहाँ तक खत्म कर चुके हैं। अब ये हो गया, अब आ जाएंगे आप एफ पे या फिर सी पे भी जा सकते हो, बट जाने से पहले देखो वहां पे कितने अननोन है। देखो सी पे अगर गए आप तो ये अभी अभी निकाला है एफ बी सी, बराबर। बचता क्या है, बस सी और सी डी। चलेगा ना दोस्त, क्या बुराई है यहाँ पे जाने में, है ना, जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे जाओगे ना तो डायरेक्टली ये जॉइंट लेके सब मेंबर निकल सकते हैं। आप यहाँ पे जाओगे ना तो एक्स्ट्रा का कैलकुलेशन होगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बराबर। यहाँ पे जाओगे ये और ये, फिर इसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। एफ और डी जॉइंट कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो कैलकुलेशन करते, बट अभी यहाँ पे जगह खत्म हुआ है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। इजी है, आप लोग कहीं पे अटक जाओगे तो मैं यहीं पे हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉइंट सी पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, रूल क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्सेस को पहले लिख दो। है क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स? नहीं है तो छोड़ दो ना, काय को टेंशन पाल रहे हो, मत पालो। क्या करूँ, लेफ्ट साइड देखो, अरे आंखें फाड़ के इधर क्या देख रहे हो, उधर देखो, सी सी पे ये, इसके बाद ये, ठीक है, ये करके दिखाया, उसके बाद वो करके दिखाया, सब कुछ हो गया। अब इनको एरोस, जैसे मैंने बोला है, चाहे दुनिया का कोई भी मास्टर कुछ भी बोले, आपको लेना इसको टेंसाइल नेचर में ही है, बहुत इजी होता है। अब इसके नाम भी दे देते हैं, एफ सी डी, एफ सी एफ है, एफ बी सी, पहले से ही है। एफ सी बी बोलो, एफ बी सी बोलो, पहले से ही अपने पास से। सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं बोल रहे, देखो यहाँ पे है -27.50। माइनस को छोड़ के मत आना, उसको भी लेके आना। -27.50। डन। अब सब फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। ये है, ये है, ये नहीं है, कर लेंगे हम इसको। ये देखिए, डन। अब यहां पे आपको अगर इनके कंपोनेंट चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, नहीं तो वर्टिकल के साथ। अब यहाँ पे वर्टिकल के साथ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ले चुके हैं हम। वर्टिकल के साथ मतलब क्या, ये एंगल चाहिए, बरोबर। तो वहां पे ये थीटा क्या होगा बता देता हूँ साइड में कैलकुलेशन। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसा देखो, अभी कैसा देखो, ये ऐसा देखो उसको, ठीक है। ये जो है इसको घुमा के ऐसा करो, ताकि आपका ये फ्रंट साइड, एंगल के सामने वाला साइड डिवाइडेड बाय उसके एडजेसेंट साइड। सामने वाला साइड 3, एडजेसेंट साइड 4 है, बरोबर। तो tan इनवर्स, ये एंगल बता दो रे, 36.86। बहुत बढ़िया, ठीक है, एंगल मिल गया, डन। अभी जैसे कि आपने ये एंगल वर्टिकल
एक्सिस के साथ निकाला है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होना चाहिए, कॉस 36.86, दैट्स इट, डन। बचा हुआ सब सेम लिखना है, बस यहाँ पे साइन लिखना है 36.86, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, अब समेशन fx की fy, आप लोग बताओ नोन क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला नोन है ना, तो समेशन fx इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये पता है ना, तो फटाक से वैल्यू मिल जाएगा। समेशन fx इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो फोर्स है लेफ्ट में जा रहे हैं, इसके लिए माइनस, वो पहले से ही माइनस है, इसके लिए -27.50, डन। उसके बाद और कौन सा हॉरिजॉन्टल है, एक ही है, जो राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस FCD साइन 36.86, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही पे लिखता हूँ, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बरोबर। अब ये अगर ओ साइड जाएगा, मतलब पहले 0 लिखने को, ओ साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, FCD साइन 36.86 इज इक्वल टू -27.50। लग रहा है सही, लग रहा है। Therefore FCD इज इक्वल टू, ये साइन 36.86 डिवाइड में चला जाएगा और आंसर कितना आएगा, -45.84। ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है, हाँ FAB भी आया था ना, इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, बताऊंगा एंड में बताऊंगा इसका मतलब क्या है, क्यों सेम आया, ठीक है। याद रखना, मुझे याद दिलाना कि एंड में ये क्यों सेम आया, ये बता रहा हूँ मैं। अब ये माइनस आया, इसका मतलब कॉम्प्रेसिव है रे बाबा, कितनी बार बताऊँ, फिनिश कर दूँ, हो गया। अब समेशन fx यूज करके हुआ है, समेशन fy ने क्या गुना किया है उसको भी यूज कर देते हैं, समेशन पुश fy इज इक्वल टू 0। बोलो नीचे जाने वाला फोर्स कहाँ पे, यही पे निगेटिव है, मतलब माइनस FC, ये भी नीचे ही जा रहा है, माइनस FCD कॉस 36.86। ये दोनों के अलावा कोई वर्टिकल है, नहीं है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर FC, हाँ वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहे हो ना आप, कर दूंगा, आपने कहा मैंने कर दिया। FC माइनस FCD की जगह क्या है वैल्यू इसका, -45.84 cos 36.86 ऐसा है, बट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको यहीं पे प्लस कर दो, खत्म। अब ये, हाँ ये माइनस है रे बाबा, मैं भी भूल गया, ये माइनस है ना FC। अब ये FC माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बट मैं इसको लिखूंगा इधर ही, FC उसको उधर लिखता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बोलो। 36.67, ये भी कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, अच्छा है ही नहीं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये जाना पहचाना नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलते हैं इसको, टेंसाइल, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, इतना सा सिंपल है। क्या क्या निकाल दिया आपने, ये हो गया ना, इतना बराबर है ना। अब बचा क्या है, ये और ये, ओके, जॉइंट ए। इसका रूल अब बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे पहले डॉट देना है, ई पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो पहले उसको, ये एक्सटर्नल फोर्स है 30 किलो न्यूटन का, इसको पहले लिखो,
दैट्स। उसके बाद मेंबर्स को ड्रॉ करो, ये देखो मजा आएगा। अब यहाँ पे सबको टेंसाइल नेचर का एरो दे दिया, हर किसी का नाम भी दे दो। FCE पता है ना आपको, ACE है ना, FCE पता है, अभी अभी निकाला है 36.67। दैट्स इट। अब ये लेफ्ट साइड क्या है, FFE है, कहा गया अरे FFE नहीं है ना अपने पास, ढूंढना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ढूंढेंगे ना। FED, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट दोस्त यहाँ पे अगर आप समेशन fx भी अप्लाई करते हो, देखो क्या हो रहा है, समेशन fx इज इक्वल टू 0 भी करोगे तो ये दोनों भी अननोन है, तो यहाँ पे अपने साथ स्कैम हो गया है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको कंसिडर ना करके आपको या तो D नहीं तो F पहले कंसिडर करना पड़ेगा, बाद में जाके आप ये कंसिडर कर सकते हो। तो क्या करते हैं हम, F को कंसिडर करते हैं, क्योंकि F को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं आएगा। अगर D को करते हो तो इंक्लाइन फोर्स आ रहा है, तो इसके लिए मैं पहले F को कंसिडर करता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपना साथ क्या हो गया है, स्कैम हो गया है, इसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन और दो अननोन, बड़ी नाइंसाफी है। यहाँ पे गब्बर थोड़ी ना पूछने आएगा कितने रिएक्शन थे, यहाँ पे नाइंसाफी हो जाएगी। इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, और इसके बदले हम जॉइंट F को कंसिडर करते हैं केवल FE फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। रफ करने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपका समय बचेगा। देखो यहाँ पे भी डाउनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स है, बस 30 की जगह 20 है, ठीक है। बस यहाँ पे FAF है, FEF की जगह AF है, और AF का वैल्यू आपको पता है 27.50। तो यहाँ पे ये देखो, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है हमने, बस कहीं पे थोड़ी थोड़ी लाइन कम कर दिया। 27.50 डन। अब ये क्या है, FFE है, FFE है, ठीक है। अब कुछ सही लग रहा है क्या, नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये वर्टिकल FFB या BF बोलो उसको, 16.67। क्या बदलाव किया है, बस हमने जॉइंट E की जगह F को कंसिडर किया, दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अब आसान हो गया। अब क्या करेंगे, समेशन fx इज इक्वल टू 0, एक ही अननोन है वहां पे, हो सकता है। अब देखो ये लेफ्ट में जा रहे, इसके लिए -27.50, ओके, और ये राइट में जा रहे हैं, इसके लिए प्लस फोर्स FE, देयरफॉर ये राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फोर्स FE मिल जाएगा आराम से। कितना है, 27.50 किलो न्यूटन, ठीक है, हो गया। अब जॉइंट E पे जाओ, तभी आपको ED मिल सकता है। इजी ऑप्शन चुनना हमेशा, E पे जाता है, बट उसके लिए ये रफ करते हैं ताकि थोड़ा खुला खुला एक्सप्रेशन दिखे। चलो जॉइंट कौन सा है, E। तो दोस्त जॉइंट E, फ्री बॉडी डायग्राम, डॉट E पे 30 किलो न्यूटन नीचे है, सबसे पहले इसको लिखना होता है, फिर उसके बाद एरो डायरेक्टली दे रहा हो, पुराने हो गए आप लोग, ठीक है, ये वर्टिकल, ठीक है। अब ये जो है फोर्स पता है हमें, FE अभी भी निकला है 27.50 है, ओके। राइट में जाने वाला
FED और ये ऊपर CE है। CE कहाँ पे निकला था? हाँ यहाँ पे 36.67। दैट्स इट। अभी क्या चाहिए आपको? बस FED चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 दिखाओ। इजी है। क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट में है -27.50, ये राइट में जा रहा है, प्लस FED इज इक्वल टू 0, है ना? होता है कभी कभी। FED इज इक्वल टू 0, देयरफॉर FED इज इक्वल टू, अब क्या होगा? -27 उधर जाके प्लस होगा, बरोबर है ना? 27.50 किलोन्यूटन। दैट्स इट। मिल गया। सब फोर्सेस का आपने एनालिसिस कर दिया, सबका वैल्यू निकाल लिया। ये प्लस आया इसके लिए टेंसाइल हुश। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद पूरा हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। बस एंड में एक चीज करना, जितने भी बॉक्सेस में आपने फोर्सेस लिखे एक टैबुलर फॉर्म में लिखो, FAF वैल्यू उसका, और उसके आगे नेचर। यहाँ पे छोटा सा फॉर्मेट बताता हूँ। मेंबर, फोर्स और नेचर। ठीक है, समझो आप AB का लिख रहे हो तो AB में फोर्स कितना है, कितना था वो लिखा था। ठीक है, एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ, ED लेते हैं। फोर्स कितना है उसमें? 27.50। नेचर क्या है उसका? टेंसाइल। ऐसे लिख दो एंड में। ठीक है, तो पेपर चेकर पूरा नहीं देखेगा, एंड का टेबल देखेगा, बोलेगा सब सही किया है, मार्क्स दे दो। सो दैट्स इट। मुझे लगता है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट के थ्रू जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।